जो इंटरवल सीन का धमाका हुआ है ना, वो अनदर लेवल पे हुआ है। नाउ वी आर एट द पोस्ट इंटरवल सीन फ्रॉम द मूवी थुपाकी ऑफ थलपति विजय। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मेरा मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। मैडम हेलो। सुनो, लेक व्यू कैफे आओ अभी। सर को पता चलेगा तो गुस्सा होंगे मैडम। तुम्हारे सर ही मिलना चाहते हैं, जल्दी आ जाओ। ओह, क्या हुआ है ऐसे? आप अकेली क्यों खड़ी हैं? सर कहाँ हैं? वहां है। आप भी ना। वाह, बहुत बढ़िया। तुमने उन्हें किसी और लड़की के साथ फंसा दिया? हाँ? चुप रहो। उस लड़की को उन्होंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। मेरे लिए? पहले ही गले की हड्डी क्या बनी हो हुई थी। रहा है? और अब वो ब्रोकर भी बन गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए और उनकी उम्र का लिहाज करके उनसे शादी कर लीजिए। चलो। अरे आराम से। हाय, कम कम कम। गुड मॉर्निंग सर। जगदीश। हाय। जगदीश, ये श्वेता है। हेलो। असल में जगदीश इस बार की छुट्टियों में शादी करने के ख्याल से मुंबई आया था, लेकिन बेचारे का कुछ सेट नहीं हो पा रहा। नसीब। हाँ, हम एक ही बटालियन में हैं। ये मेरा जूनियर है, लेकिन हमारा रिश्ता बिल्कुल एक फैमिली। ये मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। नहीं 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 नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा। तुम कह सकती हो मामा। यही तो मैं भी इसे कह रही थी। सच में? वाओ डियर। ओ सॉरी, इनसे परिचय कराना भूल गया। निशा मेरी मंगेतर। शर्मा रहा है। ओह हाय, मुझे लगता है तुम्हें कहीं देखा है। बिल्कुल सही, तुमने इसे कहीं देखा है। ऐसा ही लग रहा है ना? मैंने भी जब पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कहीं तो देखा है, तभी मुझे जगदीश का ख्याल आया। अब इसका मामा होने के नाते मेरा इतना करना तो बनता है। तुम दोनों एक दूसरे का नंबर ले लो, एक दूसरे से बातें करो, देखो कि तुम दोनों के बीच बायोलॉजी बन रही है कि नहीं। बायोलॉजी? बायोलॉजी नहीं, हाँ, केमिस्ट्री। क्या फर्क पड़ता है? दोनों तो साइंस ही है ना। मुझे अकेले में इससे कुछ बात करनी है। निशा, तुम्हें इससे बात करनी है, वो भी अकेले में? तो सिर्फ मुझसे करनी चाहिए। यही लॉजिक है, यही लॉजिक है, हैं? अरे लड़की पसंद है कि नहीं ये पूछना है। समझ गया। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। मैं समझ गया। मेरे साथ चलो। सर, ये मुझे आपके सामने बुला रही हैं सर। इसमें गलत कुछ भी नहीं जगदीश। मेरे सामने तुम्हें बुला रही है, जब मेरे पीछे तुम्हें बुलाती तब गलत होता, तब मैं जाती। ओके, अब तुम जाओ। देखो, तुम जो कर रही हो गलत है। हमने बात करने की अभी शुरुआत ही की थी, लेकिन तुमने बीच में टांग अड़ा दी, तो मैं क्या करूं? तुम जानते हो वो लड़की कौन है? नहीं जानता। क्यों? वो एक कॉल गर्ल है। कॉल गर्ल? तुम्हें कैसे पता? क्या? तुम्हें नहीं पता? ठीक है, तुम्हारे फोन में इंटरनेट है? हाँ है ना। www.desigirls.com खोलो। बाप रे, इसलिए वो बोल रही थी क्या मेरे इसको कहीं तो देख के लग रहा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? अब सीनियर के कमांड के खिलाफ नहीं जा सकता। अब उन्हें बुरा लगेगा ना। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके भाई जगदीश, एक दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है? नहीं, मेरा मतलब जितनी जल्दी हो सके तुम अपने पेरेंट्स से अपनी शादी के बारे में बात करके फैसला कर लो तो बेहतर है। और हम चारों की शादी एक ही मंडप में, एक ही मुहूर्त में, एक साथ हो, मेरी यही इच्छा है। क्या हो रहा है बॉस? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? कितने लोग मिले हुए, एक से एक को एक को मिलके आगे से। अरे बाप रे, ये धारा भी ऐसा है। इस दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? 6 फीट। ये अच्छे जंपर्स हैं।
बस की स्पीड क्या रही होगी? लगभग 70 किलोमीटर पर आवर। ये लोग अच्छा दौड़ते भी हैं और तैराक भी ओह, अच्छे हैं। लिंक लगा रहा है, क्लू। इन्होंने 12 के 12 को हेडशॉट मारा है। हम्म। चलती हुई बस, अंधेरा थिएटर, भीड़ भरा मार्केट, 200 मीटर दूर से भी सीधे माथे पे गोली मारी है। पॉइंट तो है। ये लोग ट्रेन शूटर्स हैं, मगर ये पुलिस वाले नहीं है, बल्कि कोई और है। नहीं। एक चीज बड़ी कॉमन थी, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है। सभी के सभी शूटर्स ने कोट पैंट पहने हुए थे। क्या कहा तुमने? सभी शूटर्स ने कोट पैंट पहने हुए थे। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि कोट पैंट पहनना बड़ी आम बात है। हैं? अमेरिका में कोट पहनना आम बात होती है, लेकिन इंडिया में कोट सूट पहनना आम बात नहीं होती। तो अगर उन्होंने कोट सूट पहना था तो वो किसी होटल के वेटर हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेमिनार अटेंड करने वाले या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट्स हो सकते हैं, या मैरिज फंक्शंस वाले। ओह नो! 27 तारीख की मुंबई में होने वाली कोट सूट ड्रेस कोड वाली सभी शादियों और सेमिनार भाई साहब, शिट। उन्हें मारकर बेवकूफी की है तुमने। अगर उन्हें जिंदा पकड़ा होता तो सोचो कितनी जानकारी हासिल की जा सकती थी। हमें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें खुद इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। यहां तक कि वो 12 लोग भी एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे। ऐसा है? वो सारे स्लीपर सेल्स थे। उनके 1 या 2 हेड होंगे जिन्होंने ये पूरा प्लान बनाया होगा, और इस पूरे प्लान को जान जोखिम में डालकर जो अंजाम देते हैं वो होते हैं स्लीपर सेल्स। अगर उनमें से कोई पकड़ा भी जाता है तो भी हम उनसे कुछ पता नहीं लगा सकते। मतलब स्लीपर सेल्स ऑर्डर आने तक आम आदमी की तरह जिंदगी जी रहे होते हैं क्या? हाँ, वो सालों तक इंतजार करते रहते हैं। उन सबको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? सबको मार तो नहीं सकते, लेकिन फंक्शन करने से रोक जरूर सकते हैं। इन्हें ऑर्डर्स देने वाले उनके हेड को ही अगर हम मार देते हैं तो ये लोग ऑर्डर्स का इंतजार कर करके अपनी जिंदगी बिता देंगे। वो तो ठीक है, ऑर्डर देने वाले लीडर को तुम कैसे ढूंढोगे? उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा। हमने उनके 12 लोगों को मार गिराया, इसका बदला लेने के लिए वो हम पर अटैक जरूर करेगा, ये मेरा अंदेशा था, और मैं सही था। वो मुझे ढूंढ रहा है। अरे बाप रे! लेकिन वो मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में तुम्हें ढूंढेगा कैसे? जब हमने उन 12 लोगों को मारा था तो यकीनन हमने कोई सुराग या सबूत जरूर छोड़ा होगा। वो इसकी तलाश करेगा। उससे पहले अगर हम उस सुराग का पता लगा लेते हैं तो वो हम पर हमला करे, उससे पहले हम उसे पकड़ सकते हैं। उसी की तरह सोच कर देखो कि हम तक कैसे पहुंचेगा। सोचो ना, ऐसे तुम्हारे पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। ये सोचो कि वो क्या क्या कर सकता है। ये जगह कॉल मत उठा, जरूर वही होगी। जगह कह रहा हूं, रिसीव मत कर। जगह। हेलो। तुम्हारे लिए एक शॉकिंग न्यूज है। फिर शुरू हो गई? मैंने कुछ शुरू नहीं किया। तुम्हारे सीनियर ऑफिसर ने हम दोनों को अपने घर बुलाया है अर्जेंटली। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। अरे यार, ये तू क्या कर रहा है? जरूरी काम छोड़ के एक लड़की के पीछे भाग रहा है। यहाँ साथ में बैठकर कोई तरकीब सोचना यार। ए, जगह जगह जगह। क्यों गया पर? मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर तुम दोनों हैरान हो जाओगे। पहली बात जगदीश के लिए है। उस दिन जिस लड़के से मुलाकात हुई थी, श्वेता, उसने कहा कि तुम उसे पसंद नहीं हो। हाँ? क्या बात है? शौक लग गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं जिससे तुम्हें हैरानी होगी, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। ठीक है। तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि मुझे उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, मैं इसीलिए हंस रहा हूं। लेकिन तुम क्यों हंस रही हो? एक कॉल गर्ल ने कहा कि तुम पसंद नहीं हो। चित्रा, आ जाओ। ये किस वेबसाइट पर है नहीं मालूम। ये मेरे अंकल की बेटी है।
छोटी सी थी तब से प्यार करती है मुझे, लेकिन ये मैं नहीं जानता था। जब इसे पता चला कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं तो आत्महत्या की कोशिश की। आओ बैठ जाओ। जब इसने हॉस्पिटल में मुझे बताया तो बड़ी समस्या बन गई और मुझे यह फैसला लेना पड़ा। आई एम सो सॉरी। मैंने फैसला किया है कि अब मैं इससे शादी करूंगा। इनकी प्रॉब्लम तो यूं ही मुझे पता सॉल्व हो गई यार। कि ये बात तुम्हें परेशान करने वाली है। गलत है कि मैंने तुम्हारे मन में अपने लिए भावना जगाई। ये जिंदगी में ये सब होता रहता है। ओके, अब मैं तुम दोनों से कुछ पूछने जा रहा हूं। तुम शादी का सपना लेकर मुंबई आए थे, और तुम एक मिलिट्री मैन से शादी करने की इच्छा रखती हो। अच्छा है, फिर एक दूसरे से तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाई इतना इजीली ऐसे तुम मुझे गलत मत समझो। हम दोनों प्यार में थे, ये सही है, लेकिन मैंने आज तक इसे एक बार भी छुआ तक नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं ना? नहीं, कभी नहीं छुआ, कभी नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मुझे भूल पाना बहुत मुश्किल है। अब हैंडसम होना कोई अपराध तो नहीं है ना? क्या? अब नहीं, कुछ नहीं। You're right, sir. अरे यार, ये हर बात पे खड़ा हो जाता है। ठीक है। निशा, ऑल द बेस्ट। बाय। बाय। चलो चलो। अब निशा, इसे लगा ये मुझे खो देगी, इसलिए इसने ऐसा किया। मुझसे शादी नहीं हो रही, इसलिए तुम ऐसा नहीं करोगी ना? वादा। बाय। चलो चलो। भाई उसको लग रहा है कि कहीं मेरे को खो ना दे या ये सारी चीजें ना हो वगैरह। शपथ होता है। इतना इजली ये एक दूसरे को मिल गए, इतना इजली एक दूसरे के साथ हो गया इनका चक्कर चालू। भाई साहब एकदम, मतलब बोलते ना, अगर आपकी किस्मत में कोई है तो वो जाके भी, टूट के भी, कुछ भी करके फिर एक बार आ जाता है। उसका एग्जाम्पल था ये। बेहतरीन, एंड में बहुत बेहतरीन चीज हुई। ओके, तो उसके पहले जो विद्युत का था प्लान, और उसने ये अंदाजा लगा दिया कि सब लोगों ने कोट पहना होगा तो कोई शादी होगी, तो शादी के डिटेल्स निकलेंगे अभी। एंड ही इज स्मार्ट, क्योंकि उसको अंदाजा लग चुका है कि ऐसा काम करना, इस स्पीड से करना, ये सारी चीजें करना, ये कोई मामूली इंसान करना इम्पॉसिबल है। सो दिस इज गोइंग क्रेजी नाउ। मतलब ये रन एंड चेज वाला गेम जब चालू हो जाता है तब मेरे को अलग लेवल की एक्साइटमेंट हुई। ये पकड़ा गया, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा उस वे में। ठीक है, सो यस, दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग। बट अगर आप मुझे अच्छा कमेंट, लाइक, शेयर और रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी। तो इसलिए जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा भाई।